आप आज प्लांट लगाते हैं, 4 साल में आपका जो पैसा लगा रहे हैं पैसा वसूल हो जा रहा है इंडस्ट्री में। ठीक। उसके बाद आप 20 साल 25 साल आपको फ्री में बिजली यूज करना है। 1 किलोवाट का कॉस्ट मैक्सिमम 35,000। सब लोग को नहीं पता, सोलर जानता है सब लोग सोलर है, लेकिन क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, इससे क्या बेनिफिट है, ये बहुत लोगों को भी नहीं पता है। बारिश से कोई लेना देना नहीं है, जो थोड़ा सा इफेक्ट करता हुआ है थोड़ा सा बादल से, फिर भी आपका 2.5 से 3 यूनिट तो बनाएगी ही बनाएगी। बिजली बनना बंद नहीं होगा सोलर में, आपको फाइनली सोलर पे जाना ही जाना है। किसी को सोलर का नॉलेज नहीं था, किसी लेबर को नहीं है, क्योंकि सोलर में स्टाफ था ही नहीं उस टाइम, किसी को एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम। सर 1 मेगावाट का वो भी रूफटॉप में काम मिलना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता था कि 1 मेगावाट कैसे कर लोगे। आज के डेट में मॉड्यूल आता है आपका 550 600 वाट का, उस टाइम मॉड्यूल आते थे 325 का, उसके कारण कॉस्टिंग भी बढ़ती थी। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो है सिर्फ पब्लिक को कन्विंस करने के लिए। इंडस्ट्री में एक ऐसा भी लॉ भी आ रहा है कि आपको सोलर लगाना कंपलसरी है। लोन आपको सर टोटल कॉस्टिंग का 70-80% तक लोन हो जाता है, इंटरेस्ट रेट आपका 7 to 8%। और आज की डेट में अभी कुछ ऐसा मॉड्यूल आ रहे हैं, पैनल आ रहे हैं सोलर के, जो 50 साल तक होने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं संजीव सिंह जी, जो मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और इन्होंने अभी तक 500 मेगावाट के ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स को एग्जीक्यूट किया है। इसके साथ तकरीबन 50 मेगावाट के ये सोलर रूफटॉप को भी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे क्यों ये इस इंडस्ट्री में आए, इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, और साथ ही साथ सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स क्या हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स के अंदर। सोलर एनर्जी, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और वो भी इंडिया के सबसे पायनियरिंग NIT से। आप चाहते तो कहीं भी विदेश में जाकर के इस समय डॉलर छाप रहे होते। क्या कारण था कि आपने आज से 10-12 साल पहले उस इंडस्ट्री को चूज किया, जिस समय उस इंडस्ट्री का भविष्य लगभग अनिश्चित था भारत के अंदर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चीज ये है कि हम लोगों का पहले से ही विजन था अपना एक इंटरफीरियर, अपना खुद का एक पूरा प्लान करने का, एम्प्लॉयमेंट देने का। ये अपना पहले से विजन क्लियर था कि हमें बिजनेस में जाना है। फिर हमें फील्ड चूज करना था, किस फील्ड में जाए। सीन ये है कि उस टाइम सोलर नया नया मार्केट में आ रहा था। ठीक है, कौन से साल की बात है ये 2011 की बात है, जब 14 साल पहले जब हम लोग ट्रेनिंग के लिए सोचते थे कि ट्रेनिंग का कोई पूछते भी तो कोई बताता नहीं था क्योंकि किसी को नॉलेज ही नहीं था इस चीज़ का। ठीक है, फिर हमने 2 साल हमने जॉब किया। उसके बाद जॉब करने में जब देख लिया कि हाँ अब इसमें अब अपना खुद का सारा कुछ सेटअप लगाना चाहिए, ठीक है, तब हमने जाकर के टाटा पावर में ट्रेनिंग किया। इसका बेंगलोर में जाकर के प्रॉपर ट्रेनिंग किया। वहाँ पे ग्राउंड माउंटेड का हमने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वो हमने सीखा कि किस तरह से हम वहाँ काम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कंपनी हमें खुद सामने से आया कि नहीं, आप लोग जब इतना मेहनत से काम कर रहे हो तो आप खुद से आके काम, मेरे यहाँ काम आके स्टार्ट करो। ठीक है, और वहाँ से हमारा पहला जर्नी स्टार्ट हुआ काम करने के लिए सोलर में। ठीक है सर। उसके बाद वहीं से हमें ग्राउंड माउंटेड का काम करना शुरू कर दिया। साइट पे, वही बेंगलोर में ही साइट पे थी, तो दुर्गा डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे ही हमें ऑर्डर मिला टाटा पर से और कुछ छोटी छोटी कंपनी से, और हमने वहाँ से जर्नी हमारा सोलर का स्टार्ट हुआ। मैन पावर हम लोग हायर किए। उसके बाद सबसे जो यहाँ पे चैलेंज आना शुरू होता था कि किसी को सोलर का नॉलेज नहीं था, किसी लेबर को नहीं है। तो पहले मैन पावर को बुलाओ या सुपरवाइजर को बुलाओ, फिर उनको ट्रेनिंग दो सोलर के बारे में, उनका पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग देना होता था 10 दिन का। उसके बाद वो सोलर का काम करते थे। ठीक है, क्योंकि सोलर में स्टाफ था ही नहीं उस टाइम, किसी को एक्सपीरियंस नहीं था, सारे लोग फ्रेशर होते थे उस टाइम। ठीक है, फिर वहाँ से हमने काफ़ी कम बड़े बड़े कंपनी के साथ हमने ग्राउंड माउंटेड किया। साथ साथ में रूफटॉप का भी हमें नॉलेज मिला, तो फिर हमने रूफटॉप ही साथ में स्टार्ट किया। और हमारा पहला प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट था 1 मेगावाट का, आपका CRPF जम्मू में बंतालाब ग्रुप सेंटर है वहाँ का, पूरा जम्मू एंड कश्मीर का। तो ग्रुप सेंटर का ऑर्डर मिला था हमें पहला 1 मेगावाट का सबसे बड़ा उस समय जो कोई सोचता भी नहीं था कितना बड़ा ऑर्डर हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि सब लोग अननोन था। 1 मेगावाट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट।
हाँ बिल्कुल, उस टाइम अभी आजकल तो 100 200 500 तो बहुत छोटे छोटे माने जाते हैं। लेकिन उस टाइम सर 1 मेगावाट का वो भी रूफटॉप में काम मिलना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता था कि 1 मेगावाट कैसे कर लोगे, कितना मैन पावर लगा, किसी को कोई एस्टिमेट ही नहीं, कोई आइडिया नहीं था। ठीक। पहले मॉड्यूल, आज के डेट में मॉड्यूल आता है आपका 550 600 वाट का। उस टाइम मॉड्यूल आते थे 325 का। ओके। 1 किलोवाट में 3 मॉड्यूल लगते थे पैनल, आज के डेट में 2 लगते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बड़ा एक्स्ट्रा लगता था, आपके स्ट्रक्चर हो गए, केबल्स हो गए, या काफ़ी एसेसरीज है जो ज़्यादा लगता था। 33% के करीब एक्स्ट्रा लग जाता था। 33% आपका एक्स्ट्रा लग रहा था, उसके कारण कॉस्टिंग भी बढ़ती थी। अपना सिविल मटेरियल आज के डेट में हम बात करें तो सिविल मटेरियल हमारा काफ़ी कम है, 50 से 60 पैसे में आ जाता है। उस टाइम सिविल मटेरियल आपका 1.5 रुपये तक आता था। 50 पैसे कहाँ 1.5 रुपये, बिल्कुल 3 गुना ज़्यादा। अच्छा, दरअसल आम जो लोग हैं उनको ये नहीं पता सोलर माउंटेड क्या होता है, रूफ माउंटेड क्या होता है, अंतर क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा बताएंगे? सर पहला जो है रूफ टॉप पे, जो रूफ टॉप का जो होता है वो टीन शेड हो गया, टीन शेड के ऊपर लगाते हैं, या फिर आरसीसी जो छत होता है उस पे लगाते हैं टिल्ट करके डिग्री के अकॉर्डिंग। 18 डिग्री जैसा जिस एरिया में होता है नॉर्थ या साउथ के अकॉर्डिंग डिग्री पे लगाते हैं अपन। इसमें हमारा कॉस्ट काफी कुछ तक कम आता है, क्योंकि पैनल छत मिल जा रहा है सपोर्टिंग में, या पहले टीन शेड मिल जा रहा है। ठीक। इससे बेनिफिट है कि आपको अलग से कोई एरिया आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ रहा है। छत पर आपका खुला पड़ा है, खाली पड़ा है, अनयूज है, कोई इसका यूज आपका है नहीं, तो इंडस्ट्री में उस पर लगा करके अपना काफी बेनिफिट उठा रहे हैं, और इससे कॉस्टिंग भी काफी अब कम हो गई है। ग्राउंड माउंटेड में होता है क्या कि आपको उसके लिए स्पेशल लैंड चाहिए। ठीक है, जो देसी भाषा में बात करें तो परती जमीन होता है, जिसपे फसल ना हो, बंजर जमीन। उस लैंड को लोग आइडेंटिफाई करके फाइनल होता है, फिर उस पर प्लांट लगाना का पूरा सर्वे करवाते हैं, फिर उस पर लेबलिंग कराया जाता है, लेबलिंग के बाद फिर उसका फेंसिंग किया जाता है, बाउंड्री किया जाता है, देन स्ट्रक्चर का काम, फिर सोलर का काम स्टार्ट होता है। ओके, ये चीज है, ये दोनों में अंतर है। और बेटर कौन सा माना जाता है? दोनों बराबर है, बट इसमें एक कि छोटे इंडस्ट्री के लिए जैसे या रेसिडेंशियल के लिए रूफ टॉप सही है, छत पे लगाइए, अपना घर में यूज करो आप। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए आपका ग्राउंड माउंटेड सही है, क्योंकि बड़े प्लांट होते हैं, उसके लिए बड़े लैंड चाहिए होता है। ये चीज है। अब तो आज के डेट में गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है कि आप बिजली बेच भी सकते हो, आप गवर्नमेंट को दे भी सकते हो प्लांट लगा करके, ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। आज से 14 साल आपको इस इंडस्ट्री में हो गए। 14 साल शुरू के अंदर उस समय क्या चैलेंजेस होते थे सोलर इंडस्ट्री के, आज क्या चैलेंजेस हैं, और बडिंग एंटरप्रेन्योर जो हैं वो एंटर करने से डर क्यों रहे हैं, कतरा क्यों रहे हैं? ये सर एक तरह से मार्केट, इसमें क्या है कि जो पहले थे अनएक्सपीरियंस लड़के मिलते थे, ठीक, हम सिखा तो रहे हैं, बट इसमें बहुत ऐसा लोग हैं जो नहीं टिक पा रहे हैं। रीजन कॉस्टिंग का आ रहा है। आज का रेट यदि कुछ है एक्स है, तो आपको 6 महीने बाद किसी को नहीं पता कि क्या रेट होगा, रेट अप डाउन हो रहा है। गवर्नमेंट का भी पहले कॉस्टिंग कुछ और होती थी, प्राइस कुछ और होता था, आज के डेट में प्राइस कुछ और है, काफी डिक्रीज कर गया। पहले 4 रुपये 5 रुपये यूनिट गवर्नमेंट ले लेती थी। आज के डेट में अब राजस्थान की बात करें तो 2.5 रुपये यूनिट लेती है, 2.5 रुपये पर यूनिट। और हम लोगों को इंडस्ट्री के अंदर जो बेचती है वो 10 रुपये यूनिट, 8-9 रुपये यूनिट बेचती है। ये चीज है। आप रूफटॉप पे लगाते हैं तो आपका वही 3-3.5 रुपये यूनिट या 4 रुपये यूनिट आपको ले लेगी, इससे ज्यादा नहीं लेगी। ओके, जो पीपीपी करते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट। अच्छा, पीपीए जो करते हैं वो 2.5, 4-5 रुपये से ज्यादा, 4-5 रुपये ज्यादा नहीं होता है। अच्छा, ये चीज है। और इसमें एक चीज और है कि कन्विंस करना, सब लोग को नहीं पता, सोलर जानता है सब लोग सोलर है, लेकिन क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, इससे क्या बेनिफिट है, ये बहुत लोगों को भी नहीं पता है। मतलब 20% को ऑलमोस्ट पता है इंडिया में कि हाँ सोलर का है, क्या बेनिफिट है। ठीक है, ये इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आज के डेट का सोलर का। अच्छा, कन्विंस करने में, मतलब जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा सा एजुकेटेड है, वो समझ सकता है, वो समझ जाता है। बट आप ऐसे किसी को आप नहीं समझा सकते जिनको सोलर रूफटॉप भी लगाना है। मोदी जी अभी ये किया इन्होंने, जो प्रचार कर रहे हैं कि नहीं छत पे काफी लगाने से बेनिफिट है, लेकिन ये चीज को
नहीं पता है कैसे लगाना है, किससे लगाएं, किससे पूछें, ये चीज में है अभी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब जो अन्य इनएक्सपीरियंस बंदे हैं जिनको ज्यादा पता नहीं है तो मार्केट खराब कर रहे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में अगर आप ढंग से नहीं लगाओगे, सर्विस नहीं दोगे तो खराब हो रहा है। ऐसे कई प्रोजेक्ट आपको देखने को मिले। बिल्कुल, हमें ऐसे कई प्रोजेक्ट मिले हैं। जैसे आपका एक बड़ा था हमारे पास प्रोजेक्ट है 800 किलोवाट का नागपुर में, पूरा प्लांट लगा कर चले गए। ठीक, 6 महीने के अंदर पूरा प्लांट उलट गया। हम लोगों ने उसको 4 हाइड्रा से पूरा प्लांट को उठा करके उसको सीधा किया, उसको पूरा स्टेबल किया प्रॉपर तरीके से। ये चीज को होता है, मार्केट खराब। ग्राउंड माउंटेड था? नहीं, रूफटॉप था। रूफटॉप का पूरा मतलब वो जो प्रॉपर इंजीनियरिंग, विंड स्पीड कितनी है, विंड वेलोसिटी कितनी है, कौन सा एरिया है, कितने एंगल पे लगना है, बिल्कुल, और आपने कौन कौन सी वायर्स यूज करनी है, वो सारी चीजों का जो कैलकुलेशन नहीं किया, नौसिखिए हैं वो कुछ नहीं किया था उन्होंने। मेन इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो होता है स्ट्रक्चर विद सिविल मटेरियल। अच्छा, क्योंकि प्लांट को पकड़ के रखना है, वो सिविल और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, और यही दोनों उसने कमजोर लगाया था। हमने पहले प्लांट को सीधा किया ताकि कम से कम डैमेज हो, उसके बाद पूरा प्लांट को खोल करके उसके बाद फिर हम उसे इंस्टॉल किया था। पहले हम इंस्टॉल किया, देन फिर इंस्टॉल किया उससे हम लोग। ऐसे कई नौसिखिए जो ऐसे कई मिलते हैं। हाँ, और वही सोलर मार्केट का नाम बदनाम कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो अभी भी क्या लगता है आपको इस सोलर इंडस्ट्री के अंदर जितने लोग हैं, क्या वो उस तरह के एक्सपीरियंस्ड हैं जैसे कि उनको होना चाहिए? अब मिल रहे हैं, अभी काफी कुछ इंजीनियर्स हैं जो इसमें ट्रेनिंग लेकर के, कुछ कोर्स भी आया हुआ है सोलर ट्रेनिंग करने के लिए, कोर्स करके और सीख करके अब आ रहे हैं काम करने के लिए। मार्केट में जो कन्विंस करने के लिए पब्लिक को कि हाँ सोलर लगाने से कितना बेनिफिट है। आप आज प्लांट लगाते हैं, 4 साल में आपका जो पैसा लगा रहे हैं पैसा वसूल हो जा रहा है इंडस्ट्री में। ठीक, उसके बाद आप 20 साल 25 साल आपको फ्री में बिजली यूज करना है, कोई पैसा देना है, सिर्फ मेंटेनेंस का होना है। उसको मेंटेनेंस में भी मिनिमम कॉस्ट है, कोई ज्यादा कॉस्टिंग है नहीं। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो कोई मतलब अगर किसी ने 5 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाना है तो उसकी कॉस्टिंग मार्केट के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, और कितने पैसे में वो उसका जो रिटर्न कितने टाइम में निकल जाएगा? आज के डेट में बात करें हम रूफटॉप पे जी, एक रेसिडेंशियल के लिए तो अप्रोक्स 35,000 रुपये पर किलोवाट, 1 किलोवाट का कॉस्ट मैक्सिमम 35,000, 35,000। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आज के डेट में 5 किलोवाट आप लगाते हैं, 4 से 5 साल में पूरा पैसा वापस हो जाएगा। क्योंकि आप घर में एसी यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, लाइट फैन, आज के डेट में काफी घर में एसेसरी जो यूज हो रहा है, और आप बिजली परचेज कर रहे हैं 8 रुपये यूनिट। ठीक है, तो आप नेट मीटरिंग के थ्रू लगा करके उस बिजली को जो यूनिट है उसको आप रिवर्स वापस कर सकते हैं गवर्नमेंट को। आपको बिजली उसी में माइनस हो जाएगा, बिजली का जो बिल है वो माइनस होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 20 साल तक आप फ्री में यूज कीजिए, कोई खास मेंटेनेंस है नहीं। मुझसे मॉड्यूल क्लीन करना है, 3-4 महीने में इन्वर्टर को क्लीनर करना है, और कुछ भी काम इसमें नहीं है। पानी वानी कुछ नहीं इसमें, पानी बस 15 दिनों मॉड्यूल क्लीनिंग के लिए थोड़ा बहुत पानी यूज होता है। अब ऐसे भी ब्रश आ गए, ड्राई ब्रश, जिससे पानी का यूज नहीं है। तो इसका मतलब कि और वो 3-4 साल में आपके हिसाब से वो कॉस्टिंग निकल जा रही है। 1 किलोवाट कितना यूनिट बना देता है पूरे साल के अंदर? आज के डेट में एक दिन में ऑन एवरेज 4 यूनिट जनरेट कर रहा है। तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 1500-1600 यूनिट 1 किलोवाट निकाल देते हैं। तो मतलब कि अगर हमने 5 किलोवाट का लगाया तो 7,500 यूनिट बना देगा। और अगर हम उसको 6 रुपए के हिसाब से भी करें तो कितना बैठेगा? 6, 8, 6, 48, 40-50 हज़ार रुपये वो एक साल में निकाल के दे देगा आपको। अब सोलर इंडस्ट्री को सब प्रमोट कर रहे हैं। हमारा शायद अभी 46 गीगावाट का कैपेसिटी है जी। और जिसमें उस 46 गीगावाट में जो आपका कंट्रीब्यूशन वो 500 मेगावाट का है। हमने 500 मेगावाट 500 का 550 का हो आप, हाँ, रूफ टॉप और वो मिला करके 550 मेगावाट का आपका कंट्रीब्यूशन है उस 46 गीगावाट के अंदर। हाँ जी। और आने वाले टाइम में हमारी जो प्रोजेक्शन है कि हमने अपनी पूरी कंजम्पशन का 30% सोलर से निकालना है आने वाले 5-6 सालों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं? इंडिया पर्टिकुलरली बिल्कुल इंडिया प्रिपेयर है, बट इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो है सिर्फ पब्लिक को कन्विंस करने के लिए। ये निकल के आएगा तब जब पब्लिक कन्विंस होगा और रूफटॉप पे सोलर लगाना शुरू करेगा।
इंडस्ट्री में तो लग रहे हैं, जितने भी खाली लैंड पड़ा हुआ, न्यूज लैंड पड़ा हुआ है, वो सब पे लग रहा है। ठीक। बट ये जो रेवेन्यू जनरेट होकर क्या है, वो होगा आपका रेसिडेंशियल सोलर से, जो रेसिडेंशियल छत पे जो सोलर लगाया जाएगा उससे होकर के आएगा। पर रेजिडेंशियल में क्यों लगाएंगे जब गवर्नमेंट फ्री में बिजली दे रही है 300 यूनिट, तो क्यों कोई लगाएगा, क्यों पैसा खर्च करेगा? वो सर कितने दिन दे देगी, बात तो ये है सर ना, कितने दिन दे देगी। एक आप परमानेंट चलेगा आपका, और एक आप 300 यूनिट लेकर के आप कितना दिन यूज कर लेंगे, ज़्यादा नहीं चलने वाला है। आपको फाइनली सोलर पे जाना ही जाना है, क्योंकि आप कुछ दिन में देख रहे हैं कि आपका बिजली प्रीपेड होते आ रहा है, हो रहा है सबको। तो प्रीपेड में क्या है, आप रिचार्ज कीजिए, तो रिचार्ज करने से अच्छा है कि सोलर लगाए। इसका मतलब अगर हम इस तरह से कहें कि गवर्नमेंट जो फ्री में बिजली दे रही है, हाँ, वो सोलर इंडस्ट्री को रोकने में सबसे बड़ा रोड है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर दिल्ली जैसे शहर में, पंजाब के अंदर या बाकी जगह अगर फ्री में बिजली मिल रही है जी, और वहीं पर दिल्ली में लोग अमीर हैं, वो उनके लिए 1.5-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हाँ, है, बिल्कुल, है ना? तो पर उनको अगर आपने उनको एनकरेज कर दिया कि आप फ्री में बिजली ले रहे हैं, तो फिर कहाँ से कोई प्रमोट करेगा उसको, क्यों कन्विंस करेंगे, कैसे कन्विंस करोगे आप उनको? इसमें जो जैसे दिल्ली का ही बात करते हैं तो 300 यूनिट बिजली एक एवरेज जो घर होता है उसी के लिए है। ठीक। अभी जो हमारे सोलर में काम चल रहे हैं दिल्ली में भी करीब 17-18 ऑर्डर है हमारे पास, जो अभी दिस टाइम रनिंग में है। तो उसमें लोग कन्विंस हो रहे हैं और लगा रहे हैं सोलर का। हमने तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना? नहीं सर, 10-10 किलोवाट का प्लांट लग रहा है, 10 किलोवाट का 5 किलोवाट का प्लांट हम लोग लगा रहे हैं दिल्ली में। अच्छा। और हमने ग्रुप मीटिंग किया था दिल्ली में। ठीक। जैसे आपका सरिता विहार हो गया, रोहिणी हो गया। रोहिणी में अभी हम लोग का एक मीटिंग हुआ था, काफी लोग उसमें आए थे, सेक्टर के लोग, और उनसे हमने बातचीत किया, मीटिंग किया कि सर ऐसे ऐसे है, आप लगाइए, इसमें सब्सिडी भी आपको मिलेगी। तो हिज कन्विंस्ड, और वो लोग लगाना स्टार्ट किए हम लोग से। हम लोग खुद उनका अभी ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, डिमांड आ रहा है। अच्छा ना, एक लोगों के दिमाग में एक चीज है कि बादल आएंगे, बारिश होगी, बिजली नहीं बनेगी। तो अगर बारिश हो रही है या बादल हैं, तब भी बिजली कितनी कर बनाता है वो? देखिए सर, बारिश से कोई लेना देना नहीं है, जो थोड़ा सा इफेक्ट करता है थोड़ा सा बादल से। फिर भी आपका 2.5-3 यूनिट तो बनाएगी ही बनाएगी, बिजली बनना बंद नहीं होगा सोलर में। अच्छा। और यूनिट कम जनरेट होगा, 4 यूनिट नहीं, 3 यूनिट, 2.5 यूनिट, वो तो बंद नहीं होगी, बिल्कुल बंद, आज जनरेट ही नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। आपके लिए वेकेशन होता है कि आप घूमने के लिए चले गए, बट सोलर तो अपना ड्यूटी काम कर रहा है ना, तो बिजली जनरेट करके अपना पास कर रहा है। आपका घर बंद है, बट सोलर तो आपका जनरेट कर रहा है, तो कभी वो बंद नहीं होता है। इसका मतलब अगर बारिश भी हो रही है तो सोलर बिजली बना रहा है। हाँ, वो तो आपका और बेनिफिट है ना, आपका मॉड्यूल क्लीन हो गया, मॉड्यूल साफ है, आराम से जनरेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा। गर्मी और बरसात दोनों बिजली सबसे अच्छा बनता है। अच्छा, जैसे हमने जो पढ़ा है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती तब बिजली ज़्यादा अच्छी बनती है, या फिर बरसात के टाइम में, या अक्टूबर नवंबर तक के टाइम में, इन दिनों में ज़्यादा? मतलब अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का बिजली बहुत अच्छा बनती है, बहुत अच्छा बनता है इस चीज़ के लिए। अब गवर्नमेंट को अब प्रमोट करने पे बात आता है, क्योंकि देखो कहाँ 46 गीगावाट और कहाँ हमारा 300 गीगावाट का टारगेट है, मतलब 250 गीगावाट बनाना, और वो भी कितने साल के अंदर? आपके 5-6 साल के अंदर है। तो इसका मतलब हर साल हमें 40 गीगावाट का एडिशन करना है, एक एडिशन करना है। कैसे कर पाएगी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उसको सच में वो टारगेट पूरे हों? सर इसमें देखिए, एक तो जो बंजर लैंड पड़ा हुआ है या सैंड एरिया जो राजस्थान में जमीन पड़े हुए हैं, उसको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करते जा रही है। ठीक। और सारा जमीन अपने अंडर ले रही है। फिर आपका गुजरात में सैंडवर एरिया जो हो गया, आपका भुज साइड में एरिया है, ठीक, तो उसमें जैसे अदानी ने वहाँ पे स्टार्ट किया है, फिर 30 गीगावाट का उनका टारगेट है। हाँ जी, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी लैंड है, आपका एनटीपीसी ने लिया है, रिलायंस ने लिया हुआ है वहाँ पे लैंड, और सब लोग वहाँ प्लांट लगा रहे हैं। या फिर आपका एमपी में आ जाइए, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे बिल्कुल बंजर जमीनें हैं, उसको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर रही है और वहाँ सोलर लगाने का प्लान चल रहा है। साथ में एक प्रमोट हो रहा है आपका इंडस्ट्री में एक ऐसा भी लॉ भी आ रहा है कि आपको सोलर लगाना कंपलसरी है। यदि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो आपको सोलर लगाना है। अच्छा, 10-20% जो आपकी कंजम्पशन है उसका? हाँ जी, 10-20 नहीं, 70% तक आपको लगाना चाहिए सोलर। 70%? हाँ जी, आप सोलर इंडस्ट्री में
इंडस्ट्री के लिए आपको सोलर आप जैसे आपका 100 किलोवाट है तो आपको 70-80 किलोवाट तक आप सोलर उस पर लगा सकते हैं। अच्छा, आप मैक्सिमम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, इससे कोई रोक नहीं है, क्योंकि 2 रूल होते हैं। एक आपका होता है प्रोसेस नेट मीटरिंग के थ्रू, ठीक। एक होता है आपका एक्सपोर्ट डिवाइस के थ्रू, जैसे कि जीरो मीटरिंग बोलते हैं उसे, ठीक। वो लगा करके आप गवर्नमेंट को पास कर रहे हैं, जितना यूनिट हो रहा है यूज हो रहा है, आप खुद यूज कर रहे हैं। ये एक चीज है, तो इसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। ओके। अभी काफी, जैसे अभी पिछले 2 साल में बात करें तो लोन की सुविधा आसान हो गई है। आप कितने परसेंट पे मिलता है लोन? आपको सर टोटल कॉस्टिंग का 70-80% तक लोन हो जाता है। इंटरेस्ट रेट आपका 7 to 8%। हाँ जी, जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है उसी पे मिल जाएगा। उसी के आसपास, जितना गवर्नमेंट बैंक है सब आगे आकर के आपको दे रही है। हमने ये रेजिडेंशियल में या कमर्शियल दोनों में दे रही है 7-8% पे। हाँ। ओके। और ये नेट मीटरिंग और जीरो मीटरिंग किसी से भी आप कर लो? आप किसी से भी करो, वो प्लांट पे आपके जो प्लांट लग रहे हैं उस पे लोन आपको मिल रही है। अच्छा, कुछ ऐसा पहले था कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन जो होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो प्रमोट नहीं कर रही इसको लेके कि भैया कहीं उनकी बिजली, क्योंकि उनको मेन कमाई पूत तो इंडस्ट्री है या कमर्शियल एरियाज हैं, वो कमर्शियल एरिया और इंडस्ट्री में प्रमोट नहीं कर रहे कि भैया आप तो हमारी बिजली लो, रेजिडेंशियल में आप प्रमोट करते जाओ। कुछ ऐसा है क्या? नहीं, अब ऐसा पहले होता होगा बट अब ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसा अब खुद प्रमोट करिए कि नहीं आप सोलर लगाइए। इवन स्टेट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो आपको कैंप लगा रही है जगह जगह पे सोलर लगाने के लिए। वो भी अब ऐसा आ रहा है कि अब कैंप लगा करके प्रमोशन दे रही है कि नहीं आप सोलर लगाइए। अच्छा, जब आप 10-11 में इंडस्ट्री में आए थे तब से और अब में प्रोडक्शन कॉस्ट में कितनी कमी आ चुकी है? जैसे अब आजकल 2.5 रुपए का पीपीए चल रहा है, 2.5 का भी है, मतलब एक तो मध्य प्रदेश का शायद 2 रुपए 20 पैसे 2 रुपए 12 पैसे का गया था। बिल्कुल 2 रुपए 12 पैसे पर यूनिट। ये पहले 2010-11 में 5.5 रुपए तक था। अच्छा, हमारी सोलर की प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट 60-70% कम हो चुकी है। हाँ जी, तो प्राइसिंग में भी हुई है ना। आप प्राइसिंग देखें ना, उस टाइम पहले मिलता था 50,000 60,000 रुपये पर किलोवाट। ओके। आज के डेट में आप बल्क में बात करेंगे इंडस्ट्री में तो आपको 24,000-25,000 तक का पर किलोवाट आपको कॉस्टिंग आएगी। इतना कम हो चुका है? इतना कम हो चुका है। और आने वाले टाइम में और भी कुछ कम होगा या नहीं? अब इससे कम मुश्किल है। अच्छा, हमारा अभी तो जितने भी सोलर प्लांट जो पैनल्स आ रहे हैं, अभी तक जितने भी सोलर पैनल्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर चाइना से आ रहे हैं। ज़्यादातर इंडिया भी कुछ कर रहा है, इंडिया भी सेल बना रही है, सेल बना रही है। अभी उसमें कितना कर देर लगेगा आपको, या हम इंडिया को कितना कर देर लगेगा उसको बनाने में या उस लेवल पे आने में? सर उसमें अभी टाइम लगेगा, 4 साल लग जाए 5 साल लगे, अभी टाइम तो लगेगा इंडिया को आने में। क्योंकि अभी जो 2 टाइप होते हैं, नॉन डीसीआर, एक डीसीआर। डोमेस्टिक जो होता है डीसीआर होता है, वो इंडिया में बन रहे हैं, 6 लाख भी बना रहे हैं लोग। ठीक है, उसका सर कॉस्टिंग में और नॉन डीसीआर कॉस्टिंग में काफ़ी अंतर है। कितना अंतर है? जैसे अप्रोक्स 40%। जैसे आप बात करें नॉन डीसीआर का तो वो आपका है 12 से 13 रुपये पर वाट। नॉन डीसीआर का मतलब ये कि जो बाहर से सेल आ रहे हैं और यहाँ पर हम असेंबल करके पैनल बना रहे हैं। हाँ, ये तो नॉन डीसीआर हो गया। और डीसीआर के अंदर हम सेल भी इधर बना रहे हैं, पैनल भी इधर बना रहे हैं, सब कुछ इंडियनाइज्ड है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें 40% तक का अंतर है। डीसीआर का प्राइस आज की डेट में 22 रुपये के आसपास है। ठीक है। और नॉन डीसीआर आपका 13 रुपये के आसपास में मिल जाएगा, 12 रुपये 12.5 रुपये के आसपास मिल जाएगा। क्वालिटी में दोनों में कुछ अंतर है? नहीं। अच्छा, क्वालिटी ही तो है, कुछ नहीं है, दोनों में एकदम सेम। लोग बस बाहर का है, इंडिया का है। एक आम जो बताया जाता है कि एक सोलर प्लांट अगर आपका लग गया तो 25 साल तक वो ज़्यादातर कोई मेंटेनेंस नहीं मांगता। बिल्कुल। तो उसकी लाइफ 25 साल, वो कहते हैं लाइफ कितनी कर हो जाती है? वो उसका एफिशिएंसी डाउन होता है। ऐसा नहीं कि 25 साल वो अचानक बंद कर देगा, नहीं। उसका एफिशिएंसी धीरे धीरे 2% 3% ऐसे करके डाउन होता जाएगा। ओके। और आज की डेट में अभी कुछ ऐसा मॉड्यूल आ रहे हैं, पैनल आ रहे हैं सोलर के, जो 50 साल तक होने वाले हैं। 25 से जस्ट ज़्यादा, तो लोग 50 साल की लाइफ तक आने वाले हैं। 50 आने वाले हैं। एक घर की लाइफ भी 50 साल ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक जनरेशन खत्म कर देगा सोलर।
रिलायंस का भी है इस तरह से जो रिलायंस तो रूफ टॉप में शायद बहुत बड़े रूप से आ रहा है। हाँ, अगले साल मुझे अगले साल सुनने तक में है, जो आया हाँ जी, वो तो पूरा इंटीग्रेट करके कर रहे हैं। बिल्कुल। एक होता है ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड सोलर प्लांट और ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट में क्या अंतर होता है? सर ऑन ग्रिड में होता है कि आपको नेट मीटर के थ्रू आप गवर्नमेंट को बिजली दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि सपोज कि आपकी लाइट चली गई तो आपकी भी लाइट जाएगी। जैसे एनपीसीएल, जैसे नोएडा में हमें है एनपीसीएल कट गया, ठीक, तो आपकी भी लाइट चली गई क्योंकि आपका ग्रिड से कनेक्टेड है सोलर। ठीक। ऑफ ग्रिड में है कि उसमें बैटरी बैंक अलग से लगता है। तो पहले आपका चल रहा है, जैसे लाइट गई तो आपका बैटरी बैंक से आपका बैकअप मिल रहा है पूरा, बिल्कुल ठीक है। ये ऑफ ग्रिड हो गया। एक और है हाइब्रिड। हाइब्रिड में है कि आपको दोनों बेनिफिट मिलता है, कॉम्बो। आपको एनपीसीएल में भी जाएगा, गवर्नमेंट को भी जाएगा, और आपको बैकअप भी मिल रहा है। लाइट चली जाती है तो आपका बैटरी से घर में काम चल रहा है, लाइट आ गई तो पहले बैटरी को फुल चार्ज करेगा, उसके बाद फिर वापस वो देना शुरू कर देगा गवर्नमेंट से नेट मीटर के थ्रू। अब फ्यूचर जो है, अभी तक हमने सोलर पैनल्स देखे रूफ टॉप, इधर कुछ पानी पे भी आने लग गए हैं, जी, फ्लोटिंग। पर सोलर पावर जनरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। अब उसको स्टोर करने का क्या तरीका, कुछ डिवाइस ऐसा कुछ? अभी चल रहा है आपका सोलर हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। तो वो आपको स्टोर करने के लिए या फिर साथ में बिजली पैदा करेगा, जो आपको बैटरी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन में सोलर, रात से आपका साथ में हाइड्रोजन से आपका घर चलता रहेगा। कॉम्बो कॉम्पैक्ट बना करके आ रहा है। ये थे हमारे संजीव सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया सोलर इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे पास सुनने को मिलेंगी। जैसे हाइड्रोजन, आम लोगों को पता ही नहीं है कि हम सोलर पैनल से हाइड्रोजन बनाएंगे और उस हाइड्रोजन से फिर बिजली बनाएंगे जो कि हम रात को यूज़ कर सकें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे